मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट राजगढ़ में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। यहां बीजेपी की तरफ से रोडमल नागर ताल ठोक रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। ऐसे में इसने पूरे मध्य प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया है। लोकसभा के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान है। ऐसे में एक सीट ऐसी है जहां सबकी नजरें हैं और वो है मध्य प्रदेश का राजगढ़। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 33 साल बाद मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद रहे रोडमल नागर से है। एक और जहां नागर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर वोट मांग रहे हैं तो दिग्विजय सिंह स्थानीय मुद्दों पर। दरअसल छिंदवाड़ा के बाद राजगढ़ दूसरी ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे छिंदवाड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के कारण चर्चा में थी, तो वैसे ही अब दिग्विजय सिंह के चलते राजगढ़ चर्चा में है। छिंदवाड़ा की तरह राजगढ़ का चुनाव भी रोचक और कड़े मुकाबले का है। यहाँ बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरी है, लेकिन बीजेपी के लिए सब उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रोडमल नागर के सामने कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बड़ी चुनौती है, जो 33 साल बाद अपना किला बचाने के लिए रण में उतरे हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खास रणनीति बनाई है ताकि राजगढ़ में कमल खिल सके। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि राष्ट्र जग के समान यह चुनाव हो रहा है। पूरे देश में जो राष्ट्र के सामने संकल्प हैं उसको पूर्ण करने के लिए मतदान का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर हर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी ही चेहरा हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी नीतियां ही हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो स्वाभाविक तौर पर इस भी लोकसभा सीट पर आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता भी उन्हीं की गारंटियों पर विश्वास करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। दरअसल राजगढ़ में भी बीजेपी हिंदुत्व के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह को घेर रही थी और उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह भी इस मामले में माहिर खिलाड़ी निकले और उन्होंने भी बीजेपी के स्टाइल में ही चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, जिसके बाद बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर शिफ्ट कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की सभा, सभी अब मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। एक और जहां बीजेपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ चारों तरफ से चक्रव्यूह रच रही है, तो वहीं दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ की जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए। उन्होंने इस चुनाव को आखिरी बताकर जनता से ज्यादा वोट देने की अपील की। साफ है, कांग्रेस भी ये जानती है कि राजगढ़ में बीजेपी की जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि ये दिग्विजय का गढ़ है। बीजेपी ये बताए कि रोडमल नागर जी ने एक कोई उपलब्धि हो, किसी के नल में टोटी लगवाई हो, उन्होंने कोई किसी बच्चे का एडमिशन कराया हो, कभी वो 10 साल में घर से बाहर नहीं निकले। आज अगर नरेंद्र मोदी जी को देखें तो क्या राजगढ़ के लोग दिल्ली जाएंगे, उनको समस्या आएगी तो नरेंद्र मोदी जी को लेने या नरेंद्र मोदी जी से मिलने? तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके सांसद क्यों घर से बाहर नहीं निकले। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पहली बार इस सीट से सांसद चुने गए थे। हालांकि 1989 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्यारेलाल खंडेलवाल से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1991 में दिग्विजय सिंह ने फिर वापसी करते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल को हराया था। वहीं 2014 और 2019 से बीजेपी की रोडमल नागर चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट इस समय हॉट बन गई है, क्योंकि वहां पर फॉर्मर सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जबरदस्त टक्कर देने का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि उनका जो आरोप है सिटिंग एमपी पर कि वो विकास के मामले में वहां पीछे रहे। साफ है, लोकसभा के इस चुनाव में राजगढ़ में मुकाबला कड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और विधायक के साथ 10 साल तक मुख्यमंत्री। इस नाते क्षेत्र में उनके पास अच्छी टीम है और अच्छा संपर्क भी। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी के रोडमल नागर हैं, जो मौजूदा सांसद हैं और तीसरी बार उन्हें बीजेपी ने राजगढ़ से मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता 7 मई को किस पर भरोसा जताती है। टीम न्यूज़ स्टेट।